Kangana Ranaut, of course, the war of words between her and the Shiv Sena there only escalates, and now it gets uglier with the actor now receiving category Y security from the centre. Kangana Ranaut, who is slated to land in Mumbai on September 9th, will have the security detail of 11 personnel, including 1 or 2 commandos and police personnel joining her. The security outside her Manali residence has also been tightened. But now the actor claims that the BMC has forcefully taken over her Mumbai office and it will be demolished tomorrow. Kangana had alleged that she received several death threats after her tweet comparing Mumbai city to Pakistan-occupied Kashmir. Congress and the Shiv Sena have slammed the move, saying that BJP has rewarded its supporter with a security upgrade. Meanwhile, Shiv Sena MP Sanjay Rawat has hit back at Kangana over her latest video. Kangana Ranaut said that some people were maligning Shiv Sena and the party has always been respectful of women. This comes as Kangana, in a fierce response there to Sanjay Rawat's demand for apology, tweeted a video accusing Sena MP of empowering harassers. She further added that Sena leaders have been threatening her and yet she will land in Mumbai on September 9th. मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना ये भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर कंगना जी किसी और शहर में जाकर काम करते, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, बड़ौदा हो, और गुजरात के और शहर हो या कलकत्ता हो, और वहाँ के पुलिस के बारे में, वहाँ के सिस्टम के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अगर वो करते तो वहाँ के लोग भी उनके भाषा में उनको यही बोलते हैं। तो आप चैलेंज किस आधार पर दिया जाता है ये भी मुझे मालूम है, चैलेंज के पीछे का असली आवाज किसका है ये भी हमें मालूम है। अगर कंगना जी ने कहा है कि मैं आऊंगी, हमने तो उनको कभी रोका नहीं था। वो खुद बोलते हैं मेरा विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो ऐसे अविश्वास के माहौल में आप यहाँ क्यों आती है? किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो, तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे। कंगना रनावत के बारे में भी अगर महाराष्ट्र के बारे में वो विरोध में वो बोल रही है तो हमने कहा था कि बाबा ये गलत है, ऐसा मत बोलो, महाराष्ट्र की माफी मांगी जाए, उसको Y कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही है। कल दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर कुछ हम गलत बोलते हैं कि उसको यहाँ आने नहीं देंगे या वो महाराष्ट्र और मुंबई के खिलाफ कर रहा है, तो शायद दाऊद इब्राहिम को भी एक केंद्र सरकार Z कैटेगरी की सिक्योरिटी देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मोदी सरकार अपने समर्थकों का बड़ा ख्याल रखती है, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने वालों का, विपक्ष के जितनी भी सरकारें हैं, विपक्ष को बदनाम करने का जो एजेंडा मोदी सरकार का होता है, उसको आगे बढ़ाने का जो भी काम करते हैं उनका बड़ा ख्याल रखती है। और इसी वजह से हमें कोई आश्चर्य नहीं कि कंगना रनावत को Y दर्जे की सिक्योरिटी इतनी जल्द मिल चुकी। Now, let's take a listen in to what the video that Kangana released had to say. She's attacked Sanjay Rawat in that video. Let's take a listen. आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं।
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.